समर्पित भक्त का वास वैकुंठ में। एक ब्राह्मण था तथा महान भक्त था। वह मंदिर की पूजा में बहुत शानदार सेवा पेश करना चाहता था, लेकिन उसके पास धन नहीं था। एक दिन की बात है, वह एक भागवत पाठ में बैठा हुआ था और उसने सुना कि नारायण मन में भी पूजे जा सकते हैं। जब वह यह समझ गया कि मन के भीतर नारायण की पूजा कर सकते हैं, एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान करने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अपने मन के भीतर वह बहुत खूबसूरत सिंहासन का निर्माण कर रहा था। गहनों के साथ नदी और सिंहासन पर भगवान की मूर्ति को रखते हुए वह भगवान का गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी नदी के जल के साथ अभिषेक कर रहा था। फिर बहुत ही उत्तम तरह से भगवान का श्रृंगार कर और फूल माला के साथ पूजा करते हुए वह मीठे चावल बहुत अच्छी तरह से भोजन के रूप में पका रहा था। वह परखना चाहता था कि भोजन भोग के लिए कहीं गर्म तो नहीं है। तो ऐसा जानने के लिए उसने भोजन में अपनी उंगली डाली तो उसकी उंगली जल गई। तब उसका ध्यान टूटा क्योंकि वहां कुछ भी नहीं था, केवल अपने मन के भीतर वह सब कुछ कर रहा था। लेकिन उसने अपनी उंगली जली हुई देखी तो वह चकित रह गया। इस तरह वैकुंठ से नारायण मुस्कुरा रहे थे। देवी लक्ष्मी जी ने पूछा, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान बोले, मेरा एक भक्त अति प्रभावी मानस पूजन कर रहा है। मेरे अन्य धनिक भक्त सब उच्च साधनों एवं सामग्रियों से मेरी अर्चना करते हैं, परंतु उनका मन भटकता ही रहता है। इस समर्पित भक्त का वास वैकुंठ में होना चाहिए, अतः मेरे दूतों को तुरंत उसे वैकुंठ लाने के लिए भेजो। भक्ति योग इतना अच्छा है कि भले ही आपके पास भगवान की भव्य पूजा के लिए साधन न हो, परंतु आप मन के भीतर ये सब साधन जुटा सकते हो, और यह सब इस भक्त ने संभव करके भी दिखा दिया है।